ओसान न्यूवी एडवेंचर एपिसोड नंबर 6। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेराक्टोपिया के बारे में बताया जाता है, जब इंसान खुद धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे और आसपास सब कुछ बंजर पड़ा हुआ था। तब फोर्थ किंग अलेक्जेंडर हेराक्टोपिया ने एक टाउन में एक कॉलेजियम बनाया था। इस कॉलेजियम में बहुत सारे फाइटिंग कंपटीशन होते हैं, यहाँ तक कि खुद अलेक्जेंडर भी इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे और कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। उन्होंने लगातार 10,000 मैच जीते थे। पूरी दुनिया से लोग उसे लड़ता हुआ देखने के लिए आते थे और धीरे धीरे कॉलेजियम के आसपास ही बस गए, जिसे अब हेराक्टोपिया कंट्री के नाम से जाना जाता है। एसोर्क, रियनेटे और रिक यहाँ पर एक क्रिस्टल की खोज में आए होते हैं, जिसका यूज करके वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरी कंट्री में हर तरफ बस फाइटर्स ही फाइटर्स दिखाई देते हैं। आगे एसोर्क लोगों से टाउन हॉल का पता पूछता है, जिससे वहां जाकर उनको क्रिस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, पर सभी लोग एसोर्क से डरकर भाग रहे होते हैं। इसी वजह से उन्हें टाउन हॉल का पता नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं कि पास में ही एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा होता है। चिकनी चलती क्या, मजे करेंगे मजे। इस लड़की का नाम मिलिशिया होता है और उस आदमी का नाम गोल्ड होता है। एसोर्क को देखकर गोल्ड घबरा जाता है, पर फिर भी वो एसोर्क से लड़ने के लिए कहता है, ओए बालू जैसे चल लड़ते हैं अपन, तुम्हें जानता नहीं है। एसोर्क एक ही पंच में उसे नानी याद दिला देता है। इसके बाद रिक गोल्ड और मिलिशिया को अपना रेड क्रिस्टल दिखाता है जो उन्होंने जंगल में ढूंढा था, और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने भी ऐसा कोई क्रिस्टल देखा है। क्रिस्टल के अंदर से बहुत ज्यादा माना निकल रहा होता है। ये देखकर गोल्ड और मिलिशिया दोनों शॉक हो जाते हैं। गोल्ड और मिलिशिया कहते हैं कि हमने ऐसा क्रिस्टल कहीं तो देखा है, पर हमें याद नहीं आ रहा है। तभी उनके पीछे से एक परेड निकलती है। ये परेड इस साल के फिस्ट किंग टूर्नामेंट की होती है, जो कि 2 महीने बाद शुरू होना है। इस परेड में टूर्नामेंट का 5 टाइम्स चैंपियन केल्विन और वॉल्व भी होता है। केल्विन लगातार 3 साल से टूर्नामेंट जीत रहा होता है। सभी लोग केल्विन की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि केल्विन सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं कि केल्विन की कमर पर एक बेल्ट बंधी होती है, जिसमें एक येलो कलर का क्रिस्टल होता है। ये वही क्रिस्टल होता है जिसे रिक और उसकी पार्टी ढूंढ रहे होते हैं। आगे परेड के बाद केल्विन अपनी जिम में चला जाता है। रिक को जो क्रिस्टल चाहिए होता है वो केल्विन के पास होता है, इसीलिए एसोर्क, रिक और रियनेटे तीनों केल्विन से मिलने के लिए उसका पीछे जिम तक पहुंच जाते हैं। रिक बड़े प्यार से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, पर एसोर्क को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। इसीलिए एसोर्क सीधा केल्विन से कहता है, तुम्हारे पास जो बेल्ट है वो मुझे चाहिए। ये सुनकर जिम का ऑनर भड़क जाता है, पर केल्विन उसे चुप करवा देता है। आगे एसोर्क कहता है कि तुम्हारी बेल्ट पर जो क्रिस्टल है वो हमारा है। हमारी पार्टी के एक पुराने मेंबर ने इस क्रिस्टल को खो दिया था, इसीलिए तुम ये हमें वापस कर दो। इसके बदले में हम तुम्हें इससे ज्यादा कीमती क्रिस्टल दे देंगे और बेल्ट भी तुम्हें वापस कर देंगे। एसोर्क की बात सुनकर केल्विन कहता है, देखने से तो लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो, पर ये क्रिस्टल और बेल्ट हमारी कंट्री हेराक्टोपिया और उसके लोगों का प्राउड है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें ये बेल्ट नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये बेल्ट चाहिए तो तुम्हें फिस्ट किंग टूर्नामेंट को जीतना होगा। ये सुनकर एसोर्क शांत हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। एसोर्क के पीछे पीछे रिक और रियनेटे भी वहां से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद जिम का ऑनर केल्विन से कहता है, तुमने इन्हें क्यों जाने दिया? इन्हें अभी यहीं पर सबक सिखा देना चाहिए था। इस पर केल्विन कहता है, ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसमें जो मेड जैसी दिखने वाली लड़की है वो बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद वो डल सा बूढ़ा आदमी, उसने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, पर मुझे उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक वो ऑर्क था। अगर हम उन सब से अभी लड़ते तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाते। इसके बाद एसोर्क रियनेटे और रिक से कहता है, अगर हमें येलो क्रिस्टल चाहिए तो हमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले उन्हें इस कंट्री के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में होने वाले क्वालिफायर राउंड को पास करना होगा। उसके बाद जो भी लोग क्वालिफायर राउंड में पास हुए उन्हें एक लीग में पार्ट लेना होगा। एसोर्क रिक से कहता है कि मैं ईस्ट पार्ट में पार्टिसिपेट करूंगा और तुम वेस्ट पार्ट में पार्टिसिपेट करोगे। इस पर रिक मान जाता है। रिक, रियनेटे और एसोर्क तीनों ही इस कंट्री में नए
नए होते हैं, इसीलिए उन्हें एक गाइड चाहिए होता है। अब यहाँ पर गाइड का काम गोल्ड करता है, जो एसॉर्क के साथ ईस्ट पार्ट में चला जाता है, जबकि रियनाइटे और रिक वेस्ट पार्ट के लिए निकल जाते हैं। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक का एक फाइटर होना जरूरी है, इसीलिए फाइटर बनने के लिए रिक को एक टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में रिक एक न्यू कमर फाइटर से लड़ता है। रिक एग्जामिनर से पूछता है, क्या मेरा ओपोनेंट स्ट्रांग है? इस पर एग्जामिनर कहता है, तुम्हारे ओपोनेंट ने आज तक सारे क्वालिफाइंग मैच जीते हैं। वैसे इस टेस्ट में हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी एबिलिटीज स्टैंडर्ड्स को क्रॉस कर जाती हैं तो तुम पास हो जाओगे। अगली सीन में हमें रिक की अपोनेंट दिखाई जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि एंजेलिका डोरमिट होती है, जिसे रिक ने ई रैंक टेस्ट के टाइम पर हराया था। जैसे ही एंजेलिका रिक को देखती है, उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। रिक एंजेलिका से पूछता है कि कहीं तुम्हारे दोनों भाई तो यहाँ पर नहीं आए हैं। इस पर एंजेलिका मना कर देती है। ये सुनकर रिक थोड़ी राहत की सांस लेता है। एंजेलिका सोचती है, जिसने मेरे भाई को हराया था, जो कि एक ए रैंकर है, आखिर मैं उसे कैसे हराऊंगी। आगे मैच शुरू हो जाता है। एंजेलिका को रिक अभी भी कमजोर लग रहा होता है। वो इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती है, इसीलिए एंजेलिका शुरुआत से ही रिक पर हमला करने की कोशिश करती है, पर अचानक से वो फिसल जाती है। एंजेलिका को लगता है कि शायद गलती से उसका पैर फिसल गया है। एंजेलिका फिर से ट्राई करती है, पर इस बार भी वो गिर जाती है। तब एंजेलिका को समझ आ जाता है कि ये सब रिक ने ही किया है। रिक एंजेलिका को बताता है कि कुछ महीने पहले ही उसने एक नया मूव सीखा है, जिससे वो अपने अपोनेंट को जमीन पर गिरा देता है, जिससे अपोनेंट लड़ने से पहले ही हार मान लेता है और उसे चोट भी नहीं लगती है। ये सुनकर एंजेलिका अब बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। आखिर अब मैं क्या करूं? मैं बस इतने से ही नहीं हार सकती हूँ। ऐसा सोचकर एंजेलिका रिक से दूर हो जाती है, पर रिक फिर से पलक झपकते ही एंजेलिका को जमीन पर गिरा देता है। रिक ऐसा बार बार करता है, जिससे एंजेलिका के लड़ने का हौसला टूटने लग जाता है। एंजेलिका अभी भी दिखावा करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर रिक अपनी थोड़ी पावर यूज करने वाला होता है। इससे डरकर एंजेलिका तुरंत ही हार मान लेती है और सरेंडर कर देती है, और रिक आसानी से ये मैच जीत जाता है। मैच खत्म होने के बाद एंजेलिका रोते हुए रिक के पास जाती है और कहती है, आखिर तुम कितनी बार मेरी बेइज्जती करोगे? एंजेलिका को रोते हुए देखकर रिक को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए रिक एंजेलिका को चुप कराने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाता है। अगला सीन एक रेस्टोरेंट का होता है। ये रेस्टोरेंट मिलिशिया के पेरेंट्स का होता है और मिलिशिया यहाँ पर काम करती है। मिलिशिया को एसॉर्क रिक के साथ नहीं दिखता, इसीलिए मिलिशिया थोड़ा दुखी हो जाती है। इसके बाद एंजेलिका रिक से पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर रिक कहता है कि मैं ये फिस्ट किंग टूर्नामेंट जीतने आया हूँ। फिस्ट किंग टूर्नामेंट जीतना एक बहुत बड़ी बात है। रिक के मुंह से ये बात सुनकर एंजेलिका बहुत ही ज्यादा अचंभव हो जाती है। हमें पता चलता है कि एंजेलिका यहाँ पर 4 महीने से होती है और वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है, पर रिक भी अब टूर्नामेंट के लिए लड़ रहा होता है। उसके लिए टूर्नामेंट तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंजेलिका रिक से कहती है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, पर इस साल टूर्नामेंट में तुम्हारा हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। तुम्हें हिस्सा लेने से पहले टोटल 40 मैच जीतने होंगे। एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 6 महीने लगते हैं। अगर एक इंसान बिना रेस्ट किए लड़े तब भी वो 1 महीने में 10 मैच ही जीत सकता है। क्वालिफायर मैच चालू होने में बस 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते में 40 मैच जीतना इम्पॉसिबल है। इस पर रिक कहता है, अगर मैं एक दिन में 10 मैच लड़ूं तो फिर ये तो हो ही जाएगा। रियनाइटे बताती है कि रिक ने पहले ही 4 दिन में 40 मैचेस कर लिए हैं। ये सुनकर एंजेलिका और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम रिक के पहले मैच पर शिफ्ट होते हैं। रिक के अपोनेंट का नाम होता है ग्रिट एल्वर्ड। टेस्ट कराने वाला ऑफिशियल रिक को वार्निंग देते हुए कहता है कि ग्रिट मैच के दौरान इलीगल वेपन्स का यूज करता है, पर हमें बॉडी चेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, तो तुम ध्यान से लड़ना। इसके बाद हम सीधा मैच पर शिफ्ट होते हैं। रिक को एल्वर्ड को देखकर ये नहीं लगता कि वो कोई वेपन रखे हुए है। दूसरी तरफ एल्वर्ड भी रिक को कमजोर समझता है। हम देखते हैं कि एल्वर्ड अपने जूतों के सोल में एक इम्पैक्ट स्टोन छिपाए हुए होता है। एल्वर्ड अपने कोट को रिक के ऊपर फेंकता है और इम्पैक्ट स्टोन से रिक पर हमला करता है। एल्वर्ड को लगता है कि वो जीत गया, पर रिक को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि रिक की स्ट्रांग
बॉडी से टकराकर एल्बर्ट का हाथ ही टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद रिक फुल स्पीड से अपना पंच एल्बर्ट के कान के बगल से निकालता है। इससे इतनी ज्यादा तेज शॉक वेव बनती है कि एल्बर्ट बेहोश ही हो जाता है और रिक फिर से बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाता है। रिक की पावर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एशॉर्क गोल्ड के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा होता है और केल्विन जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है।